कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, ये कौन सा गैस होता है नेचुरल? एलपीजी। मीथेन है, मीथेन है कि इथेन है? मीथेन गैस है, मीथेन गैस है। इसमें बहुत सारे गैस होते हैं, मतलब CH4 मेन होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन भी होता है। हाँ, इसमें अशुद्धियों के रूप में। समझा नहीं लो तुम्हारे। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन भी होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो ये सब अशुद्धियों के रूप में रहता है, ठीक है। जो नेचुरल गैस होता है ना, वो 4 टाइप का होता है। एक एसोसिएटेड, मतलब संलग्न, एसोसिएटेड मतलब संलग्न। हाँ, संलग्न मतलब किससे संलग्न? जैसे कोयला के क्षेत्र से निकलता है तो कोयले से संलग्न, कोयले के। हाँ, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन शॉर्ट में लिख दिए। उतना पीछे क्यों बैठे, जगह तो है। अच्छा, हल्ला मत करिए भाई। चलिए, एसोसिएटेड मतलब संलग्न। किससे संलग्न? मान लीजिए कोयला खोदा जा रहा है, तो कोयले के बीच में वो फंसा हुआ है, तो कोयले के साथ है, तो कोयला से संलग्न। नॉन एसोसिएटेड मतलब असंलग्न, मतलब शुद्ध रूप से वो प्राकृतिक गैस का ही कुआं मिल गया, तो ये असंलग्न हो गया। एक होता है कन्वेंशनल, मतलब पारंपरिक। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक। नहीं, वो तो क्या होता है, वो तो N2O होता है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड को, नाइट्रस की नाइट्रिक, नॉन कन्वेंशनल या गैर पारंपरिक या अपारंपरिक। गैर पारंपरिक। एसोसिएटेड मतलब किसी और चीज, जैसे पेट्रोलियम निकाल रहे हैं उसके साथ गैस मिल गया, तो ये संलग्न हो गया। कोयला निकाल रहे हैं उसके साथ गैस मिल गया, वो संलग्न या एसोसिएटेड वाला हो गया। नॉन एसोसिएटेड का मतलब मुक्त रूप से, फ्री रूप में पाया जा रहा है, केवल वहां पे प्राकृतिक गैस ही मिल रहा है, तो एक ऐसा क्षेत्र हो गया। एक पारंपरिक क्षेत्र हो गया। पारंपरिक क्षेत्र मतलब एक रिजर्व है और वहां से सीधे सीधे वो निकल रहा है, ठीक। हाँ, नॉन कन्वेंशनल। तो वो टी के बाद वर्ड क्या है? IONAR। हिंदी में लिखिए, गैर पारंपरिक। हिंदी मीडियम है ना ये पूरा। CH4 मतलब मीथेन। हाँ, CH4, ठीक है। इसमें एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैस भी मिलते हैं, लेकिन 70% तक या 70% से ऊपर उसमें CH4 होता है। इसके अलावा ये 4 तरह से मिलते हैं, ठीक है, 4 तरह से मिलते हैं। तो पहला टाइप जो है एसोसिएटेड, मतलब अगर कोयला खान पे अगर मिल गया तो कोयला से संलग्न हो गया, ठीक ना, तो इसको एसोसिएटेड या संलग्न पारंपरिक गैस बोले, प्राकृतिक गैस बोले। नॉन एसोसिएटेड मतलब असंलग्न, मतलब कि किसी से वो संलग्न नहीं है, मुक्त रूप में है। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक रिजर्व, जो कुआं होता है। और नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर पारंपरिक,
अब गैर पारंपरिक वाला ही परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो सर ये बिजनेस में बता रहे हैं कि कुआं का मतलब गैस से क्या कनेक्शन है? कुआं का गैस से क्या कनेक्शन है? यस सर। अभी बनेगा। पाइप जोड़ेंगे तब आएगा। वो जोड़ देते सबको। और पाइप जुटे तो सेल गैस लिखिए, सेल गैस नॉन कन्वेंशनल वाले में सेल गैस, SHALE GAS गैस, हिंदी में लिख सकते हैं सेल गैस, उसको सेल गैस ही बोला जाता है। ठीक, सर संतुलन का मतलब क्या? संतुलन संलग्न का मतलब जुड़ा हुआ, जैसे कोयले के साथ अटैच, उसको संलग्न बोलेंगे। जैसे कोयले और गैस को अलग अलग कैसे? होता है। ठीक, सेल गैस। दूसरा है कोल बेड मेथेन, इसको हिंदी में ही लिखिए, ऐसे ही नाम पूछता है। कोल माने कोयला वाला। किसमें? दूसरा लिखिए, ये पहला हो गया पहला। गैर पारंपरिक में। दूसरा लिखिए कोल बेड मेथेन, कोल बेड मेथेन, कोल बेड मेथेन। बेड मतलब बेड, वही सोने वाला ही बेड, BED, कोल बेड मेथेन। और एक लास्ट वाला लिखिए टाइट गैस, तीसरा, हाँ, TIGST वाला टाइट, TIGST, टाइट गैस। ठीक है। सेल गैस क्यों? क्योंकि सेल नाम का एक चट्टान होता है, रॉक होता है। ठीक है, तो उस सेल नामक रॉक के अंदर जो गैस पाया जाता है उसको सेल गैस बोलेंगे। कोल बेड मेथेन मतलब कोयले के साथ जो पाया जाता है, कोयले के बीच में वो फंसा होता है, कोयले में एब्जॉर्ब होता है। जैसे इतना कोयला है, उसके अंदर गैस है, उसको निकालने की विधि है, मशीनों से निकलता है वो। तो कोल बेड मेथेन मतलब कोयला के बेड पे सोया हुआ मेथेन। ठीक है, तो वो कोल बेड मेथेन हो गया। और टाइट गैस, टाइट गैस मतलब ऐसे चट्टानों में फंसा हुआ है, इतना चिपका हुआ है कि वो जल्दी छूट नहीं रहा, एकदम टाइट से चिपका हुआ है। और उसको हटाने के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करके एक प्रोसेस होता है, उससे उसको निकालते हैं। काम की चीज़ क्या है? 3 तरह का गैस है, सेल गैस, कोल बेड मेथेन और टाइट गैस। परीक्षा पे अब तक किससे पूछा है? दोनों पे, सेल गैस से भी पूछा है, कोल बेड पे। कहाँ पूछा है? UPSC। सर ये तीनों ने पूछा। टाइट गैस अभी नहीं पूछा है, अब बाकी ये इसके बारे में पूछा है। आमतौर पे इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं कि प्राकृतिक गैस क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ मिलता है, पेड़ पे मिलता है, जमीन पे मिलता है, ऐसे। ठीक है, जो उसका परिवहन, गैस का परिवहन होता है, वो कितने रूपों में होता है? एक जो हम तो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? प्राकृतिक गैस होता है। वो प्राकृतिक गैस नहीं होता है, वो क्या होता है? उसका नाम है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल का वो गैस है, पेट्रोल को ही गैसीकृत रूप में कर दिया गया है, तो वो है। लेकिन ये नेचुरल गैस, वो मुख्य उसका क्या होता है? मुख्य आधार क्या होता है? ब्यूटेन होता है, उसका मुख्य ब्यूटेन होता है, और वो बदबू बहुत करता है। मिलाया जाता है तो ब्यूटेन तो बदबू नहीं करता है, उसमें मिलाया जाता है जानवर, क्या मिलाया जाता है? क्रिप्टन, मरकेप्टान। मरकेप्टान नाम का एक चीज मिला दिया जाता है, उसकी वजह से वो बदबू करता है। बदबू क्यों करवाया जाता है? ताकि वो लीक हो तो पता चले, लीक हो तो पता चले, बस इतना ही उसका उद्देश्य होता है। ये है नेचुरल गैस। तो अब ये पाइप से होके जाएगा तो इसको बोलेंगे PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस। अगर ये इसको कंप्रेस करके सिलेंडर में भर दिया जाएगा तो CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और अगर इसको लिक्विफाइड कर दिया जाएगा प्रेशर डाल करके तो LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये 3 रूप में होता है। ठीक है, लिख लीजिए, PNG, CNG, LNG। इसके रूप, नेचुरल प्राकृतिक गैस के रूप, ये तो प्रकार हो गया ना, ये प्रकार था। अब ये प्राकृतिक गैस
लिक्विफाइड नेचुरल गैस, पीएनजी, सीएनजी, एलएनजी। कभी कभी पेट्रोल पंप पे लोग सीएनजी लगा के रखते हैं, कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे है, पूरा नहीं है। तो वहाँ पे जब गाड़ी में तेल भरवाने, वो सीएनजी भरवाने जाएंगे ना, तो बोलेंगे कि आप गाड़ी से उतर जाइए, हाँ सर उतर जाएंगे। उतर के दूर चले जाइए, क्यों? कंप्रेस्ड होता है, वो फट सकता है। हाँ, उनकी टंकी में फटने की संभावना रहती है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मान लीजिए कि कोई कंटेनर है और कंटेनर में गैस भरा है और ऊपर से इसको प्रेशर, कोई ऐसा आप जुगाड़ बना ले जिससे कि प्रेशर डाले तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक, इसको दबा दे तो लिक्विड में दब जाएगा। लेकिन उसका तापमान एक होता है, तो विशेष तापमान होगा -162 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर पर उसको दबाएंगे तभी वो लिक्विड में बदलेगा। ठीक है, उतना तक नीचे आना पड़ेगा तब वो लिक्विड में बनेगा। अब सोचिए और कहाँ नीचे जाएंगे तो बर्फ में तब्दील होगा। हमको लग रहा है कि उतना टेम्परेचर संभव नहीं है। -273 से नीचे संभव है? हाँ, उसी को बोलते हैं क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर कोई बताएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलते हैं? क्रांतिक ताप। साइंस में पढ़े होंगे, इंटरमीडिएट में। साइंस में नहीं पढ़े हैं। मतलब तापमान को -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना संभव है। जीरो माने सैद्धांतिक रूप से संभव है। ठीक है, सेंटीग्रेड पे अगर बात करेंगे तो -273 से नीचे नहीं जा पाता है। हाँ, वो एब्सोल्यूट जीरो है, वही क्रांतिक ताप है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जानना चाहिए। ठीक, तो -273 से अभी ऊपर ही -168 के ऊपर प्राकृतिक गैस को प्रेशर देने पे वो लिक्विड में बदल जाता है, तो उसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस या एलएनजी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है? जहाँ जहाँ पेट्रोल मिलता है वहाँ वहाँ ये मिलता है। तो तीनों सर, हाँ, तीनों क्या मूल रूप से नेचुरल गैस, अब नेचुरल गैस को जितने रूप में बदल। और अभी ये सेल गैस, कोल बेड और टाइप गैस अभी रिजर्व के रूप में रखा गया है। निष्कासन उसका नहीं होता है, निष्कर्षण नहीं होता है, उसको निकाला नहीं जाता है, वो रिजर्व के रूप में रख दिया गया है। भारत सरकार की एक कोशिश है कि धीरे धीरे हम पेट्रोल को समाप्त करें और उसमें गैस, एथेनॉल ये सब मिलाएं। पेट्रोल बच रहा है उसमें तो गैस बेस्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ना लक्ष्य है। गैस बेस्ड इकोनॉमी बहुत जरूरी। ठीक है, धीरे धीरे सरकार पेट्रोल को, डीजल को केरोसिन बंद कर दी। इसी तरह से डीजल पेट्रोल पर भी निर्भरता समाप्त कर रही है और उसमें मिश्रण कर रही है। तो एक मिश्रण, ऊर्जा मिश्रण लक्ष्य, एनर्जी मिक्सचर टारगेट गोल रखा गया है। और गैस मिलाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 15% रखा गया है कि जितना हम पेट्रोलियम उपभोग करते हैं उसका 15% हिस्सा हम गैस के रूप में इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि इससे CO2 एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा हम लोग पैसा खर्च करते हैं पेट्रोलियम खरीदने में। हाँ, कम परसेंट, बिल्कुल। आयात पर निर्भरता कम होगी। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, उद्योग, डायरेक्ट उद्योग ही पढ़ रहे हैं क्या? बैंकिंग वगैरह पढ़ लिए हैं? बैंकिंग पढ़, बैंकिंग और मनी सिस्टम अगर नहीं पढ़े तो पूरा इकोनॉमी समझ में नहीं आएगा। मेरे हिसाब से सबसे पहले बैंकिंग पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बैंकिंग पढ़ना चाहिए। तो बैंकिंग सिस्टम अगर पढ़ लिए तो पूरा मनी फ्लो समझ में आ जाता है। और वो नहीं समझे, वो बात में टाल दिए तो फिर गड़बड़ा जाएगा। चलिए ठीक है। तो ऊर्जा मिश्रण प्राकृतिक गैस का हिस्सा
15% ये कर देना है। और जहाँ जहाँ लेकिन कुछ अतिरिक्त गैस क्षेत्र भी हैं जहाँ पे केवल गैस ही मिलता है। जैसे महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई और बसीन तेल क्षेत्र आपने देखा, तो वहाँ पे प्राकृतिक गैस मिलता है। फिर वहाँ पे जो बॉम्बे हाई है वहाँ संरक्षित क्षेत्र ज़्यादा है कि अभी खत्म होने लगा है। अभी है? और असम में नाहरकटिया, डिगबोई में तेल क्षेत्र है, लेकिन नाहरकटिया में नेचुरल गैस भी है। नाहरकटिया, नरकटियागंज तो यही है, पास में। हाँ नेपाल के पास है। तो असम में नाहरकटिया, मोरान और जगतिया, लिखिए। असम में नाहरकटिया, मोरान और जगतिया, ये यहाँ से नेचुरल गैस निकाला जाता है। महाराष्ट्र में आपको बताया ही, महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ, बॉम्बे हाई और बसीन, गुजरात में आपने भरूच और कलोल ये सब देखा, लेकिन जहाँ से सीएनजी निकलता है, नेचुरल गैस निकलता है, उस जगह का नाम है गोधा। गुजरात में गोधा, ऐसे ही नोट कर लीजिए। तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी है। मंग मडम, मंग मडम तमिलनाडु में है। अवाडी, 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 हाँ बॉम्बे हाई। और एक और क्षेत्र है विरुंगपकम, विरुंगपकम, थोड़ा तमिल नाम, जब याद नहीं होगा। साउथ का इतिहास पढ़ा जाता, दक्षिण भारत का इतिहास, तो उसमें हाँ तमिलनाडु का रोल बहुत ज़्यादा है। और उसमें तमिल साहित्य भी पढ़ना होता है। किसी एक तमिल साहित्य पढ़े हैं आप लोग ना? अभी संगम काल पढ़ाएंगे सब। संगम काल उसको अलग छांटे हैं स्पेशली। अभी पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे। थोड़ा टेढ़ा है, क्या इसीलिए टाइम उसका नाम ही टेढ़ा है, कहानी नहीं टेढ़ी है, नाम ही टेढ़ा है। और लेखकों का नाम है तिरुक्करल। लेकिन सर टेढ़ा नाम याद होता नहीं, लेकिन याद मुझे बोलता भी नहीं था। हाँ, तिरुक्कदेवर, इलांगो आदिगल, ये सब लेखक हैं। तो थोड़ा सा है टेढ़ा उन लोगों का। त्रिपुरा में ही है, त्रिपुरा में भी है बारामूला, त्रिपुरा। बारामूला, अरुणाचल प्रदेश में है नामचिक, नामचिक। और जो केजी बेसिन बताए तो वो तो है ही है। और राज्य में कौन सा है? नामचिक। नामचिक, कोई नाम तो आते हैं सर। नामचिक, मियाओचुंग, मियाओचुंग, तो जो भी लिखना है मियाओ, अरुणाचल, मियाओचुंग। यांगचुंग घाटी।
मियाओ चुंग। इसमें कौन सा है? हमारे कोलकाता में हमारे रिश्तेदार लोग रहते हैं, कभी कभी हम जाते हैं, किसी भी दुकान पे हम जाते हैं, बंगाली हम समझ लेते हैं, जो बोलते हैं वो समझ लेते हैं, पर हम बोल नहीं पाते हैं। तो वो अपना बंगाली बोलते हैं, अपना भोजपुरी बोलते हैं। अब वो भी हमारा समझ लेता है, वो भी हमारा समझ लेता है, हम भी उसका समझ लेते हैं, लेकिन ना वो भोजपुरी बोलता है ना हम बंगाली बोलते हैं। ठीक तो है, अपना अपना अपने पास। हाँ, बहुत प्यारी भाषा, हाँ, अच्छी भाषा है। हाँ, सुनने में अच्छा आपका लगता है। दिमाग बहुत तेज चलता लेकिन समझ नहीं आता है, हाँ? सुनने में ठीक लगता है। चलिए, हो गया। तो ये क्या हुआ? है। हफ्सी को दवाई। कह रहे सब करे। तो हमने खनिज ईंधन पढ़ लिया, ठीक है, खनिज ईंधन पढ़ लिया। अब इसमें कुछ है नहीं, जो छोटे मोटे कॉलम और जो इशू होंगे, जो खनिज तेल की खनिज ईंधन की समस्याएं और भी उस पर सरकारी योजनाएं जो भी होंगी हम नोट्स में दे देंगे, ठीक है। नोट्स, अब तक के नोट्स जो पढ़ाए गए हैं मिनरल्स को छोड़ के, वो मिल गया है, सबको मिल गया है ग्रुप के माध्यम से। चलिए, अच्छा लगा। काफी नोट्स कल भी हो सकता है आएंगे। नहीं सर, आइए। ठीक है सर। आपका क्लास नहीं सर आइए, मतलब नहीं सर। नहीं आइए सर। और आप ही आइए, हम आपकी लाल। अच्छा है सर, अच्छा। हम तो अच्छा, एक दो, अभी तो हम 23, 24, 25 नहीं रहेंगे। 26 को अगर दे देते सर क्लास तो बड़ा अच्छा रहता। 26 सौ लड्डू खाएंगे। हाँ, सर आप तैयार है पढ़ाने के लिए? हाँ, अच्छा। तो थोड़ा कार्यक्रम होगा तो अगर होना होगा तो दिन भर पढ़ाई शाम। दिन भर मतलब 12 बजे जब आपका कार्यक्रम खत्म हो जाता है और आप लोग रुक लेंगे ना, तो उस दिन हम मानसून शुरू कर देंगे। ठीक है सर। और रुक अगर गए, एक आध ब्रेक लेकर के उसी दिन खत्म भी कर देंगे, ठीक है। 3-4 घंटे में। अच्छा है। हाँ, आप लोग खाना वाना खा के आइएगा उस दिन। खाना वाला लेके खाते अगर मतलब सेटिंग बन जाती है तो उस दिन का हम लोग यही रखते हैं। सब इसको जल्दी से खत्म करना है। हाँ ना। क्या करें? यस करेंगे? टाइम लेगा क्या? टाइम तो लेगा ना। ज़्यादा टाइम लेगा? आ गए क्या सर? चलिए, बस लोहा है, लोहा पढ़ा करके छोड़ देते हैं। और आपका तो टाइम खत्म हो गया। तो हो गया, दूसरे सर आए तब ना। 1 मिनट और है। हाँ? आ जाए कोई, देखिए कोई आए तो नहीं है। क्यों यस कर दी? वो जब तक सर नहीं आएंगे तब तक वो लोड होगा। इसी में से कोई बोला कि यस कर दिया। ये वो बोले तो भैया पुराना वाला आ जाएगा। पुराने वाले से कोई मतलब नहीं था। ये सही है, आएगा। चलिए कोई बात नहीं। धात्विक खनिज लिखिए आप, धात्विक खनिज। अब धात्विक वाला पढ़ रहे हैं, उसके बाद से अधात्विक पढ़ेंगे। 3 कैटेगरी किए थे ना, पहला खनिज ईंधन, दूसरा धात्विक, तीसरा अधात्विक। तो अब खनिज ईंधन हमने पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं धात्विक। धात्विक खनिज, मेटालिक मिनरल्स। मेटल आप जानते ही हैं। तो अब मेटालिक मिनरल्स या धात्विक खनिज में हम पढ़ने जा रहे हैं लोहा। लोहा, लोहा सबने देखा है। प्रकृति में लोहा डायरेक्ट नहीं निकलता है। लोहा कैसे निकलता है? और लोहा का अयस्क होता है, ओर, ORE। ये बैक नहीं होगा। बंद कर दीजिए। फिर हम नहीं वहाँ से नहीं कर। ये क्या, एक आदमी कुछ बोल रहा है, आके ठीक करिए इसको। आप इधर रहिए सर।
स्मार्ट ये तो लिया मालिक पैसा दिया बना दिए पहले मालिक पैसा दिया धात्विक खनिज मेटालिक मिनरल्स और इसमें आप पढ़ने जा रहे हैं लोहा आयरन। लोहा अगर भूगोल के हिसाब से देखा जाए, हम लोग भूगोल ही पढ़ रहे हैं ना, तो लोहा जो है वो बहुत पुरानी चीज है और धारवाड़ तंत्र में मिलता है। अभी बताते हैं, धारवाड़ तंत्र में मिलता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके 4 अयस्क हैं। अयस्क तो बहुत सारे हैं, अयस्क बहुत सारे हैं। अपने एग्जाम के दृष्टि से अब तक जहाँ पूछा गया मैं 2 ही का देखा हूँ, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। लेकिन लिमोनाइट और सिडेराइट भी है। सर 4 अयस्क क्या है? ये लिख रहा है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ठीक है। ये नाम क्यों पड़ा है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट? क्वालिटी बेस देखिए, हीमा और टाइट, ये दोनों जो है कैसे शब्द हैं? ग्रीक वर्ड है। और हीमा HEM है, हीमा का मतलब होता है लाल रंग, लाल रंग। और ITE जो इसमें टी मतलब मूल शब्द है ITE, ये जोड़ने के लिए टी लगाया गया है, तो इसका मतलब हो जाता है पत्थर। तो ऐसा पत्थर जो लाल रंग का है, इसीलिए हेमेटाइट बोलते हैं। इसमें लोहा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लोहा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें आप एक देख रहे हैं शब्द धारवाड़ तंत्र, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, सीडेराइट, सब राइट। हाँ ऐसी वाला टी क्या सी? हाँ सीडेराइट। अभी तक कोई पूछा नहीं है, दोनों लिमोनाइट और सीडेराइट दोनों का यही पूछा है। तो और मैग्नेटाइट का मतलब, हाँ मैग्नेट और टाइट, तो मतलब इसमें चुंबकीय पत्थर, ऐसा पत्थर जिसमें चुंबक होता है। तो ये 2 तरह के अयस्क हो गए। बाकी इसमें लोहा की मात्रा कम है। जैसे लिमोनाइट में 40 से 60% के बीच, मतलब 60% तक, और सीडेराइट में मतलब 45% से भी नीचे, या मैक्सिमम 45-48% तक, ठीक है। तो ये सीडेराइट है। लोहा की मात्रा है इसमें 70%, 70% है लोहा की मात्रा। और उसमें मैग्नेटाइट में लगभग थोड़ा 60 से 70 के बीच होता है। 60 से 65, 70 के बीच में, 60 से 70 लिख दीजिए। लिमोनाइट में 40 से 60, 40 से 60, और सीडेराइट में मैक्सिमम 45, माने 45 से डाउन। तो सबसे खराब लोहा कौन हुआ? हाँ। अयस्कों को ऑक्सीजन बंधन के आधार पर हम देखते हैं, ठीक है। लोहा के साथ कितनी मात्रा में? लोहा का दुश्मन है ऑक्सीजन, है ना, लोहा का दुश्मन है, जंग लगा देता है, लेकिन दोस्त भी है, उसी के साथ मिलता है, जमीन में उसी के साथ मिलता है। लिमेटाइट वाला क्या बोले? हाँ? तीसरा वाला लिमेटाइट में क्या है? लिमोनाइट 40 से 60% लोहा होता है। कहते हैं लोग कि जो मेहरौली का अगला स्तंभ है, हाँ। अभी उस पे
हाँ। तब उसका क्या अर्थ होगा? उसका अर्थ ये हुआ कि वो एक तो टूरिस्ट स्थल है और वहाँ पे हमेशा लोग जाते हैं, उसकी सफाई वफाई होती रहती है, पकड़ते रहते हैं उसको, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे उसको, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ जाते हैं, ऐसे उसको पकड़ते हैं। जो अगर पकड़ लिया तो कहते हैं कि वो जिससे चाहता है उससे उसकी शादी हो जाती है। सर वो तो बहुत अच्छा है। हाँ? ठीक है। हाँ, सर वो मतलब ऐसे ही नौटंकी, सर वो ही है सर, वैसे ही पकड़ के उसको इस तरह से कर मतलब इतना वो टच में है, मतलब उसको लोग छू सकते किया गया है। हैं। जहाँ कुतुब मीनार है ना, वहीं पे है वो, बगल में वो है कुतुब मीनार। तो उसको जाते हैं, छूते हैं, तो हमेशा उसकी साफ सफाई होती रहती है, तो कहाँ से जंग लगे। बाकी वो पहले का लोहा, बढ़िया टाइप का लोहा होगा, उसमें कुछ और मिश्रण होगा। चलिए, तो ये तो हो गया। अब इसमें जो धारवाड़, सर धारवाड़ तंत्र कुडप्पा, विंध्य और गोंडवाना, गया चार्ज नहीं है। धारवाड़, हाँ, अंग्रेजी में इसको धारवाड़, DHAR और VAR, धारवाड़। धारवाड़ इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में धारवाड़ बोलते हैं। धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य और गोंडवाना। अब ये क्या है? ये क्रम देखिए, हम लोग एक बार शुरू में आप लोग देखे थे, पढ़े थे कि हम लोग पेंजिया का विभाजन हुआ। पेंजिया क्या था? स्थल रोग था, और उसमें एक समय आया कि वो, उसमें ब्रेक आया, वो टूट गया 2 पार्ट में। तो उसके भी पीछे जाइए, पेंजिया कब बना था, उसके भी पीछे जाइए। तो मतलब अगर इस टाइम लाइन को हम एक टाइमलाइन के रूप में देखें, तो पहला जो इसमें होगा, नहीं, प्री कैम्ब्रियन हिंदी में लिखते हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा। मतलब उस समय कुछ नहीं था, कोई जीव जंतु कुछ भी नहीं था, सब रैंडम था। ठीक है, न पत्थरों का पता। कैम्ब्रियन से पहले, प्री कैम्ब्रियन, उसके पहले उसका पता नहीं है कि क्या था, धरती किस तरह की थी, धरती पर केवल आग था कि धरती पर केवल चट्टान था, क्या था नहीं पता। हम बता रहे हैं, टोटल नहीं जानना है, काम भर के जानना है। तो सर वो स्टार्ट कहाँ से किए थे आप? ज्योग्राफी पढ़ा यहीं से किए थे ना? हाँ, पेंजिया से किए थे। पेंजिया पेंथला से। भारत के निर्माण से हम शुरू किए थे, लेकिन इसको जानना है, धारवाड़ शब्द आ गया। हाँ, उससे पूर्व ये है। हाँ, उससे बहुत पहले है, उससे बहुत पहले। अब धरती की शुरुआत हुई है। समझ लीजिए, धरती बन गई है ऐसे गोल, और इस पर शुरुआत हुई है कि अब कब कैसे कहाँ पहाड़ बनेगा। ठीक, मेंटल के ऊपर का सिस्टम है ये सब, है ना। तो प्री कैम्ब्रियन, फिर उसके बाद से आता है कैम्ब्रियन, फिर आता है पैलियोजोइक, फिर आता है मेसोजोइक, और फिर आता है सीनोजोइक। सर का देख लेकर इंतजार में कर रहे हो आप? पढ़ा लीजिए सर। नहीं, हमको भी जाना है ना। अच्छा, ठीक है, सर ब्रेक वाले लीजिए। अब हम जा ही रहे हैं, ब्रेक की जरूरत नहीं। ये सर, ये वाला कंप्लीट कर अभी नहीं आया ना। अब ये पीछे अगर मिलियन ईयर एगो में आप जाएंगे, 1 मिलियन बराबर, 1 मिलियन में कितना? 10 लाख होता है ना। मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन में 10 लाख साल।
1 मिलियन में 10 लाख साल। तो हम ऐसे जा रहे हैं पीछे 541 मिलियन 4600 से लेकर 541 के बीच ये प्री कैम्ब्रियन एरा है। तो जानने की जरूरत नहीं है, वो क्या जान के करेंगे। प्री कैम्ब्रियन एरा किसको बोलेंगे? 4600 से लेकर के 541 मिलियन ईयर एगो की कहानी है। लेकिन इसको बोलेंगे क्या पूरे को जो लिखा है? जियोग्राफिकल टाइमलाइन या जियोलॉजिकल टाइमलाइन, भूगर्भिक कालखंड, भूगर्भिक कालखंड। इसमें ये जानना है कि धरती के ऊपर जो मेंटल था, मेंटल के ऊपर भूपर पट्टी क्रस्ट, उसका निर्माण कैसे हुआ, उस पर ये समुंदर कैसे आ गया, पर्वत कैसे आ गया, ज्वालामुखी कैसे आ गई, वही सब है, उसी को जानना है। इस टाइमलाइन में हम वही जानते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन एरा 4600 से लेकर के 541 मिलियन ईयर एगो तक है। और उसके बाद से कैम्ब्रियन भी उसी का हिस्सा है, इसी में आ जाएगा। अब पैलियोजोइक का आप लिख सकते हैं 541 के बाद, हाँ 541 के बाद 252 तक, ये दोनों एक ही हो गया, ठीक ना। और पैलियोजोइक जो हो गया, इधर का नहीं लिखना है, वो ऊपर कितने वर्ष तक का होगा? क्या करें, ऊपर वाले में ही आता है। वो ऊपर वाले में ही आता है। जैसे मान लीजिए एक दिन दिया हमें सोमवार, तो सोमवार के पहले और सोमवार के बाद, तो सोमवार आ गया ना उसमें। मीसोजोइक जो है वो 252 के बाद से शुरू होता है और 66 तक, 252 से 66 तक। कभी कभी इसमें हालांकि प्रश्न पूछा है, लेकिन बहुत इसकी संभावना कम रहती है। बस यही पूछ लेता है कि कौन सबसे पहले था इसमें। हाँ, या मान लीजिए प्री कैम्ब्रियन नहीं दिया, पैलियो, मेसो और सीनो का नाम दे दिया, कुछ एक और दे दिया, और उसमें पूछा कि कौन पहले है, तो आपको पैलियो पे लगाना पड़ेगा। इस तरह क्या 252 से 66, और फिर सीनोजोइक 66 मिलियन के बाद अभी जो चल ही रहा है। हम लोग किस एरा में है? सीनोजोइक एरा में। छाछठ से अब तक, 66 क्या मिलियन ईयर एगो, मिलियन साल पूर्व, ठीक है। इस कैम्ब्रियन युग में ही, कैम्ब्रियन युग में ही क्या हो रहा था कि नीचे से ज्वालामुखी, माने मेंटल से, मेंटल समझ रहे हैं ना आप लोग, मेंटल से ज्वालामुखी मतलब लावा निकल करके और क्रस्ट पे फैल रहा था। हाँ, मैग्मा जब फैल जाएगा तो लावा, वो नीचे से मैग्मा निकल रहा था, ऊपर लावा के रूप में फैल रहा था। तो मान लीजिए कि एक बार जैसे ही मेंटल है, तो मेंटल से ऐसे निकला लावा और ये फैल गया, फिर थोड़ा सुस्ता गया, ठंडा हो गया। हाँ, एक बार निकल गया, ठंडा हो गया, जम गया, और फिर ये ठंडा हो गया, तो जम गया। तो मान लीजिए एक लाइन हमें यहाँ पे बनानी, फिर उसके बाद से इसको याद आया कि फिर निकलना है, फिर निकला, फिर इतना हो गया, फिर एक तह जम गया, ठीक, फिर उसके बाद से निकला, फिर एक तह जम गया, फिर निकला, फिर एक तह जम गया, समझ गए। तो सबसे जो नीचे वाला था वही धारवाड़ है, उसके ऊपर वाला था वो कुडप्पा है, उसके ऊपर वाला था वो विंध्य है, और उसके ऊपर वाला था वो गोंडवाना। लेयर का नाम है, रॉक के लेयर का नाम है। इसकी कोई विशेषता होगी तो नहीं है ना। तो लोहा कहाँ पाया जाएगा? धारवाड़ लेयर, समझ गए।
क्योंकि गड़बड़ पाई जाएगी क्योंकि सर वो सारे ठोस मैग्मा तो वही है ना, हाँ मैग्मा तो दोनों तो मैग्मा ही है। मैग्मा तो सब है। हाँ सब तो मैग्मा ही है, तो क्यों स्पेशली इसमें लोहा पाएगा वो सबसे ऊपर वाला? सबसे दबा हुआ है सर। नहीं लो, जब दब गया और उसके बाद से वो प्रोसेस हो रहा है, ऊपर वाला नया है, नीचे वाला सबसे पुराना है, तो समय के हिसाब से ही तो बनता है। जैसे ईंट पकता है, देख रात जैसे होता है। हाँ एक राट कहलाता है इसका उसको। मतलब इसका समय आएगा तो बनेगा। आप इतने बड़े वो हैं तो युवा कहला रहे हैं, पर इसके पहले बच्चे पहले बच्चे कहलाते थे। समय के हिसाब से हर चीज़ बदलती रहती है। लोग कराएंगे। आज जो है हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? नहीं सर पढ़ाई है नहीं स्कूल जाना आपका जो जाएगा। है, स्कूल जाना है तो वो भी काम है, और कल भी रहेगा, ठीक है? यही समय रखेंगे सुबह वाला ही, और 26 को आप लोग भी बात कर लीजिएगा सर से। ठीक है सर, हम भी बात 1 घंटे करेंगे। करके बाद जब भी समय दे दे वो, शाम 4-5 बजे तक कभी भी हम तैयार हैं। ओके थैंक यू। Thank you so much.